अपने व्यंग भरे गीतों से सरकार को आईना दिखाने वाली नेहा राठौर हमारे साथ हैं। नेहा जी, कल आप हजरतगंज पुलिस थाने यानी महिला पुलिस थाने में गई थी, क्या करने गई थी वहाँ पर? ये महाराज अजीब सा सवाल पूछते हैं आप लोग। बुनिया पूड़ी नहीं खाने गई थी, मुझे नोटिस देकर के बुलाया गया था, तो मैं विवेचना अधिकारी के समक्ष अपना बयान दर्ज करने हेतु वहाँ पर प्रस्तुत हुई थी। जी, मुझे 2 नोटिस मिल चुका है अब तक हजरतगंज थाने की तरफ से। पहला नोटिस मिला था मुझे 15 दिन पहले। तब मैंने लेटर के माध्यम से प्रभारी निरीक्षक को ये सूचित किया था कि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए मैं आने में असमर्थ हूँ। बाकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, कॉल के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं हमेशा रेडी हूँ जांच में जो भी सहयोग होगा। तो 15 दिन उस पहले नोटिस को बीते, तब तक दूसरा नोटिस भी आ गया। दूसरा नोटिस चस्पा किया हुआ था मेरे दरवाजे पर। मैं बाहर से आई, मैंने देखा कि अच्छा नोटिस आया हुआ है, दूसरा नोटिस आ गया। तो जैसे ही मैंने नोटिस देखा, मैंने कहा अब मुझे जाना चाहिए। तो मैं कल चली गई कि बताइए मैं किस प्रकार से जांच में आपका सहयोग कर सकती हूँ। तो मैं अपना बयान दर्ज कराने के लिए वहाँ पर गई हुई थी। जी। अच्छा, क्या आपको ये जानकारी नहीं थी कि महिलाओं का बयान सूर्यास्त या शाम को नहीं होता है? कुछ ऐसी जानकारी नहीं थी क्या? देखिए, मैं कानून की विद्यार्थी तो हूँ नहीं, मैंने कानून नहीं पढ़ा है। हाँ। तो मुझे नहीं जानकारी है। अच्छा। जी, तो मुझे बताया प्रभारी निरीक्षक ने कि सूर्यास्त हो चुका है, आपका बयान अभी नहीं दर्ज किया जा सकता। तो यही बातचीत हुई, फिर मैं वापस चली आई। जी। लोग कयास लगा रहे थे कि आपका बयान भी दर्ज होगा, हो सकता है आपको हिरासत में ले लिया जाए। कयास नहीं लगा रहे थे, कुछ मीडिया वाले जो बहुत ही गैर जिम्मेदारी से ये कह रहे थे। मैं वहीं बैठी हुई थी और मैं मतलब नोटिस आने के बाद मैं खुद से गई हुई थी। मुझे अरेस्ट करके मुझे ऐसे नहीं लेकर के जाया गया था और मुझे परेशान नहीं किया गया था। जो फिलहाल की सच्चाई है वो यही है। वो कल आपका चेहरा भी देख रहे थे, आप हंस भी रही थी, ऐसा लग नहीं रहा था किसी ने प्रेशर दिया है, लग रहा था आप स्वतः बता भी रही थी आप। नहीं, अगर मैं कभी मैं बहुत प्रेशर में रहूंगी तब भी मैं आपको मुस्कुराती हुई ही मिलूंगी, वो एक अलग बात है। तो खैर, मैं ये कह रही हूँ कि मैं वहाँ पर बैठी हुई थी और मैं लगातार देख रही थी गलत तरीके से इस चीज़ को पोर्ट्रे किया जा रहा है कि नेहा सिंह राठौर को 3-4 घंटे से पूछताछ चल रही है और हिरासत में ले लिया गया है। आज की रात अंतिम, यही रात अंतिम, यही रात भारी। इस तरह की ये चल रही थी, तो आप तो घबरा गई होंगी अगर कुछ सुनाई दे रहा होगा तो। नहीं, क्या हो रहा है? नहीं, मैं थोड़ा सा मैंने थोड़ा धैर्य बनाए बनाए हुए। ये बताएं, 2 नोटिस लगातार आई, तो 2 नोटिस बाद आपको लगा कि आज तो जो 2 नोटिस का जो सवाल जवाब है वो हो ही जाएगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं, वही हवाला दे दिया गया शाम का? नहीं, सूर्यास्त हो चुका था तो बयान नहीं दर्ज हो पाया। तो फिर कुछ बोला गया है कि आगे संपर्क करेंगे या फिर तीसरी नोटिस आएगी, क्या? नहीं, उन्होंने कहा कि आगे हम आपको जब भी बुलाएंगे। और तो नोटिस से बुलाएंगे या फोन से बुलाएंगे? अब ये तो उनसे पूछिएगा कि वो कैसे बुलाएंगे। फिलहाल इन नोटिस में या जो FIR आपके विरुद्ध एक कवि महोदय ने कराई है, उसमें क्या है, आरोप क्या लगाया गया है? आरोप ये है कि मैंने प्रधानमंत्री जी की आलोचना कर दी थी। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था, मैंने प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछ लिया था कि बताइए प्रधानमंत्री जी, ये किसकी जिम्मेदारी है? इतने सारे सैलानियों के लिए वहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? यही इसी से मतलब 3-4 ट्वीट्स मैंने किए थे और 1-2 वीडियोज़ रहे होंगे। तो उसी पे किसी की भावना आहत हो गई, उन्हें लगा कि मैं तो राष्ट्र विरोधी काम कर रही हूँ। अच्छा, एक और चीज़ हुआ था उसमें, क्या हुआ था कि पाकिस्तानी ट्विटर अकाउंट ने मेरा कोई वीडियो या शायद फ़ोटो कुछ ऐसे वीडियो शेयर कर दिया था। उनको अच्छा लगा होगा तो फॉरवर्ड करने लगे पाकिस्तान वाले। अब मुझे नहीं पता, जैसे होता नहीं, राहुल गांधी के भी बयान उधर चल जाते हैं कुछ। हाँ, तो मेरा वो कुछ शेयर कर दिया ट्विटर पे, तो लोगों ने कहा तो राष्ट्र विरोधी है, पाकिस्तान में इसका क्लिप चल गया है, तो क्या कीजिएगा। तो यहाँ पे राष्ट्रद्रोह लगा दिया गया। मतलब एक भारत की बेटी वो राष्ट्रद्रोह झेल रही है। हाँ। तो क्या लगता है, तो बहुत गंभीर मामला है? मामला तो गंभीर है ही। हाँ, गंभीर मामला है। देखते हैं जो भी आगे चीजें होंगी। क्योंकि इस तरह के जो आरोप लगता है तो लोग सोचते हैं कि मैं तो देशभक्त बेटी हूँ, देश के लिए कर रही हूँ, या सवाल मान लीजिए पूछ रही हूँ, लेकिन कोई भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसको कोई देशद्रोही कहे। नहीं, ये लोग कोई कौन होते हैं मुझे सर्टिफिकेट देने वाले कि मैं देशद्रोही हूँ कि देशभक्त हूँ? ठीक ना, ये मेरा मन जानता है मैं क्या हूँ। ठीक है, ये मुझे किसी को बताने की जरूरत थोड़ी है कि मैं देशद्रोही नहीं हूँ और मैं बड़ा रोने लग जाऊँ कि हाय राम, मुझे तो देशद्रोही कह दिया। अरे मुझे पता है मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। आपका सर्टिफिकेट मुझे चाहिए ही नहीं, तो आप कहते रहिए आपको जो मन हो। मुझे ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं, गंदी गालियाँ देते हैं।
क्या फ़र्क पड़ जाएगा उससे। वैसे कभी कभी देखा जाता है कि महिलाओं के साथ गलत होता है कि एफआईआर लिखाने में बहुत टाइम लग जाता है, जब तक बवाल नहीं होता है महीनों लग जाते हैं, लेकिन आपके मामले में तुरंत लिखा गया। तो क्या कहेंगी, क्या ये मतलब आपको जो आप टारगेट करती हैं लगता है कि इसमें कुछ साजिश भी है, तेज़ी से एफआईआर हो जाना और इस तरह की धाराएं लगा देना? देखिए ये अमृत काल है ना, ये अमृत काल चल रहा है और यहाँ पर बेटियों पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है ये सरकार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, एक तरफ उन्नाव की बेटी प्रताड़ना झेल रही है, कहीं उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी प्रताड़ना झेल रही है, और भी लिस्ट बहुत लंबी है, उसमें एक मैं भी हूँ, तो मैं क्या कहूँ। अच्छा, कभी कभी आपको और सवाल उठता है, जैसे ये भी उठता है ना कि आप व्यंग तो करती हैं लेकिन उसमें भी आप टारगेट सेट करती हैं, मतलब सिर्फ केवल सरकार और मोदी, आप दूसरा पक्ष दिखाई नहीं देता। हाँ, ऐसा है क्या, मैं जो सवाल कर रहा हूँ? नहीं, आप एक बात बताइए, आप टारगेट करती हैं और आप सिर्फ सरकार को टारगेट करती हैं। मैं आपको बता, मैं एज अ पत्रकार हूँ, सवाल तो देखो मेरे भी निकलते हैं और थोड़ा सा व्यंग जरूर लगता होगा, लेकिन इससे पूछ रहा हूँ। आपको पूरा हक है सवाल पूछने का, है ना, आप सवाल पूछ सकते हैं, पर मैं ये भी चाहूंगी कि थोड़ा सवाल पूछने की हिम्मत प्रधानमंत्री जी से भी आप लोग दिखाइए। अब देखिए आपको भी पता है, मिलेगा जरूर पूछेंगे, मौका निकालिए आप लोग, है ना। मुझसे तो सारे तीखे कड़वे सवाल सब पूछेंगे और मैं इज्जत करती हूँ, यही होना चाहिए, यही धर्म है पत्रकारिता का। पर मैं ये भी समझती हूँ कि ये हिम्मत थोड़ा सा आप लोग बड़े बड़े जो बीजेपी के मंत्री हैं उनसे भी थोड़ा सवाल, उनसे भी थोड़ी जिम्मेदारी आप लोग मांगिए, तो देश की जनता भी आप लोगों को आशीर्वाद देगी। आजकल बड़ी बहादुरी की चर्चा हो रही है, अमेरिका का आपने देखा, वेनेजुएला को 2 दिन में गुलाम कर लिया, तो कुछ कहेंगे कुछ इस तरह का उम्मीद भारत में भी कुछ देख रही है, भारत में भी कुछ होगा, क्योंकि लगातार जैसे हिंदुओं को जलाया जा रहा है बांग्लादेश में, कुछ लगता है कुछ इस तरह की बहादुरी कुछ यहाँ से भी देखने को मिलेगी? नहीं, इस तरह की बहादुरी किसे दिखाना, ये मेरे वश की तो चीज़ें हैं नहीं, मेरे कंट्रोल की चीज़ें तो हैं नहीं। सरकार मतलब उम्मीद कर रही है सरकार दिखा पाएगी? सरकार से पूछिएगा वो किस तरह की बहादुरी दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी, है ना, वो सरकार से पूछिएगा। वो बेचैन करती है बांग्लादेश की जो वीडियोस हैं आपको? नहीं, कहीं भी इस तरीके से जो वीडियोस वायरल होते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान की बात हो, चाहे वो राय बरेली में जो है क्या उनका नाम था, कुछ वाल्मीकि करके उनका नाम था, उनकी हत्या हो जाए, चाहे अखलाक की हत्या हो जाए, मुझे ये सारी घटनाएं विचलित करती हैं। बांग्लादेश में अगर किसी हिंदू की हत्या हो जाती है तो हत्याएं तो विचलित करती ही हैं। बस एक लास्ट सवाल के साथ अंत करते हैं, शायद आप सुप्रीम कोर्ट में भी गई हैं इस पूरे मामले को लेकर के, कुछ आप ये ऐसा अपील नहीं कर रही हैं कि भाई जज साहब देखिए स्थिति क्या है और इसको आप डिसमिस करिए? नहीं, मैं नहीं अपील करती हूँ, मेरे वकील अपील करते हैं, है ना, तो देखिए क्या होता है। कोर्ट कचहरी का प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा लंबा होता है। लड़ाई लड़ेंगी? हाँ, लड़ाई लड़ रही हूँ, आगे भी लड़ना है। आगे भी लड़ना? हाँ, और क्या। धन्यवाद, शुक्रिया। तो देखिए नेहा सिंह राठौर हमारे साथ थे, जिन्होंने कहा कि चूंकि जिस तरह के हम सवाल उठाते हैं उन सवालों को लेकर के एफआईआर हुई है, उसका जवाब देने के लिए मैं गई थी, लेकिन वहां पर शाम हो गई थी, इसलिए जवाब नहीं हो पाया। लेकिन आने वाले समय में अगर पुलिस बुलाती है तो पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन सैनिक साथ राघवन पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।